कहानी का शीर्षक पंडित और मूर्ख। एक गांव के दो युवकों में बड़ी प्रगाढ़ मैत्री थी। दोनों ही दूसरों की जेब काटने का धंधा करते थे। एक दिन भगवान बुद्ध का एक स्थान पर प्रवचन चल रहा था। अच्छा अवसर जानकर दोनों मित्र वहीं जा पहुंचे। उनमें से एक को भगवान बुद्ध के प्रवचन बहुत अच्छे लगे और वह ध्यानावस्थित होकर उन्हें सुनने लगा। दूसरे ने कई जेबें इस बीच साफ कर लीं। शाम को दोनों घर लौटे। एक के पास धन था, दूसरे के पास सद्विचार। पहले ने व्यंग्य करते हुए कहा, तू बड़ा मूर्ख है रे, जो दूसरों की बातों से प्रभावित हो गया। अब इस पांडित्य का ही भोजन पका और पेट भर। अपने पूर्वकृत कर्मों से दुखी दूसरा व्यक्ति बुद्ध के पास लौटा और उनसे सब हाल कहा। बुद्ध ने समझाया, वत्स, जो अपनी बुराइयों को मानकर उन्हें निकालने का प्रयत्न करता है वही सच्चा पंडित है, पर जो बुराई करता हुआ भी पंडित बनता है वही मूर्ख है। हम अब अगले कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध ज्ञान का प्रचार करने के क्रम में घूमते हुए एक ब्राह्मण के घर ठहरे। उस समय ब्राह्मण बुद्ध से काफी खफा रहते थे, क्योंकि ब्राह्मणों को लगता था कि बुद्ध ने उसके धर्म को नुकसान पहुंचाया है। खैर, ब्राह्मण को मालूम हुआ कि वह बुद्ध है तो उसने जी भरकर गालियां दी, अपशब्द कहे और तुरंत उसके घर से निकल जाने को कहा। बुद्ध देर तक सुनते रहे। जब उस ब्राह्मण ने बोलना बंद किया तो उन्होंने पूछा, द्विजवत, आपके यहाँ कोई अतिथि आते होंगे तो आप उनका सुंदर भोजन और मिठाई से स्वागत करते होंगे, इसमें क्या शक? उसने उत्तर दिया। और यदि किसी कारणवश मेहमान खाने से इनकार कर दे तो आप उन पकवानों को फेंक देते होंगे। फेंक क्यों देते हैं, हम स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, उन्होंने विश्वासपूर्वक उत्तर दिया। तो हम आपकी यह गालियों की भेंट स्वीकार नहीं करते, अपनी वस्तु आप ग्रहण करिए। यह कहकर बुद्ध मुस्कुराते हुए वहां से चल पड़े। हमारी अगली कहानी है योग्यता की परख। तो चलिए शुरू करते हैं। अनकमाल नामक एक युवक भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और बोला, मैं संसार की कुछ सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे जहाँ भी भेजना चाहें भेज दे ताकि मैं लोगों को धर्म का रास्ता दिखा सकूं। बुद्ध हंसे और बोले, तात, संसार को कुछ देने के पहले अपने पास कुछ होना आवश्यक होता है, जबकि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ, फिर संसार की भी सेवा करना। अनकमाल वहां से चल पड़ा और विभिन्न प्रकार के कलाओं के अभ्यास में जुट गया। बाण बनाने से लेकर चित्रकला तक, मल्लविद्या से लेकर मल्लाहकारी तक, जितनी भी कलाएं हो सकती हैं उन सबका उसने 10 वर्ष तक कठोर अभ्यास किया। अनकमाल इस सब में इतना अच्छा हो गया कि सारे देश में उसकी ख्याति फैल गई। अपनी प्रशंसा से आप प्रसन्न होकर अनकमाल अभिमानपूर्वक लौटा और तथागत की सेवा में उपस्थित हुआ। अपनी योग्यता का बखान करते हुए उसने कहा, अब मैं 64 कलाओं का ज्ञाता हूं और अब मैं संसार के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखा सकता हूं। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अभी तो तुम कलाएं सीखकर आए हो, परीक्षा दे लो तब उन पर अभिमान करना। अगले दिन भगवान बुद्ध एक साधारण नागरिक का वेश बदलकर अनकमाल के पास गए और उसे अकारण खरी खोटी सुनाने लगे। अनकमाल क्रोध होकर मारने दौड़ा तो बुद्ध वहां से मुस्कुराते हुए वापस लौट पड़े। उसी दिन दो बौद्ध श्रमण वेश बदलकर अनकमाल के समीप जाकर बोले, आचार्य, आपको सम्राट हर्ष ने मंत्रिपद देने की इच्छा व्यक्त की है, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? अनकमाल को लोभ आ गया, उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी चलो। दोनों श्रमण भी मुस्कुरा दिए और चुपचाप लौट आए। अनकमाल हैरान था, बात क्या है? थोड़ी देर बाद भगवान बुद्ध पुनः उपस्थित हुए। उनके साथ आम्रपाली थी। अनकमाल जितनी देर तथागत वहां रहे आम्रपाली की ही ओर बार बार देखता रहा। बात समाप्त कर तथागत आश्रम लौटे। सायंकाल अनकमाल को बुद्ध देव ने पुनः बुलाया और पूछा, वत्स, क्या तुमने क्रोध, काम और लोभ पर विजय की विद्या भी सीखी है? अनकमाल को दिन भर की सब घटनाएं याद हो आईं। उसने लज्जा से अपना सिर झुका लिया और उस दिन से आत्मविजय की साधना में संलग्न हो गया। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद। जय हिंद।